सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक डीएसए का क्वेश्चन करेंगे। कहाँ से करेंगे? डीएसए बाय श्रद्धा दीदी एंड अमन भैया। इस शीट से हम लोग एक डीएसए का क्वेश्चन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन करेंगे एरेस का। यहाँ पर है मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन द एरे। ये वाला क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। चलो इसको ओपन करते हैं। ये क्वेश्चन किक्स फॉर किक्स में है। खुल गया, लेट्स सॉल्व इट। ओके, खुल रहा है। Solve. So here is the question. Given an array a size of n of integer, your task is to find the sum of minimum and maximum element in the array. Basically question ये कह रहा है, एक array given है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का सम हम लोगों को रिटर्न करना है। चलो एक बार एग्जाम्पल पर देखते हैं। ये हम लोगों का एरे गिवन है, आउटपुट 1 है। कैसे? मिनिमम -4 है। ओके, इस एरे से देखो मिनिमम एलिमेंट -4 है और मैक्सिमम एलिमेंट -5 है। ठीक है, तो उनका सम क्या होगा? उनका सम है 1। तो यही बेसिकली हम लोगों का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू अवर पैड। सो बेसिकली दिस इज द एग्जाम्पल विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हम लोग का एक एरे गिवन है। बेसिकली दिस इज एन एरे। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है? मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? एक मैक्सिमम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैक्स वेरिएबल बनाएंगे और एक मिनिमम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम वेरिएबल में हम लोग एरे का मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करेंगे और मिनिमम एलिमेंट में हम लोग एरे का लोएस्ट एलिमेंट स्टोर करेंगे। उससे पहले हम लोग मैक्सिमम वेरिएबल में पहला जो इंडेक्स का एलिमेंट है ना, उसको स्टोर करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ बाद में कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट में, एलिमेंट नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम वेरिएबल में हम लोग एरे का पहला एलिमेंट स्टोर करके रखेंगे बाद में कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से चलेगा? 0 इंडेक्स से लेकर हम लोग के लास्ट इंडेक्स तक लूप चलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग का आइटरेटर यहाँ पर है। यहाँ पर देखो, पहला इंडेक्स का वैल्यू है -2 और मैक्सिमम का वैल्यू है -2, मिनिमम का वैल्यू है -2। ठीक है, एक कंडीशन लगाएंगे। क्या पहला इंडेक्स का एलिमेंट -2 से बड़ा है मैक्स के लिए? नहीं बड़ा है। मिन के लिए क्या छोटा है पहले इंडेक्स का वेरिएबल? नहीं छोटा है। तो हम लोग मैक्स मिन को कुछ नहीं करेंगे। फिर हम लोग आइटरेट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर। क्या 1 -2 से बड़ा है? हाँ, 1 -2 से बड़ा है। तो मैक्स में हम लोग क्या करेंगे? सिंपली 1 को स्टोर करेंगे। क्या 1 -2 से छोटा है? नहीं छोटा है। तो हम लोग मिन को कुछ नहीं करेंगे। फिर आइटरेट करके आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर, -4 पर। क्या -4 1 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो हम लोग मैक्स को कुछ नहीं करेंगे। फिर मिन पर आएंगे। क्या -4 -2 से छोटा है? हाँ, -4 छोटा है। तो हम लोग मिन को अपग्रेड करके -4 करेंगे। फिर आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पर, 5 पर। 5 क्या 1 से बड़ा है? हाँ, 5 1 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? मैक्स में 5 को अपडेट कर देंगे। 5 क्या -4 से छोटा है? नहीं छोटा है। तो हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे। फिर आएंगे लास्ट एलिमेंट पर। क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। 3 -4 से छोटा है? नहीं छोटा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोगों को मैक्स मिला है 5 और मिन मिला है -4। ठीक है, इसका क्या करना है? हम लोगों को सम रिटर्न करना है। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे सम करके। उसमें हम लोग मैक्स प्लस मिन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसमें स्टोर हो जाएगा 5 -4 1 और हम सम को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न सम को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का कॉन्सेप्ट। अब कोड पे देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। तो पहले जैसे मैंने कहा था, एक मिनिमम वेरिएबल बनाएंगे और एक मैक्सिमम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हम लोग पहले इंडेक्स एलिमेंट को स्टोर करेंगे मिन में, और मैक्स में भी पहले इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम लोग स्टोर करेंगे। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे फ्रॉम 0 to n। फिर एक कंडीशन है, अगर e ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स हुआ तो हम लोग उसको मैक्स में स्टोर कर देंगे। अगर बड़ा हुआ तो मैक्स में हम लोग अपडेट कर देंगे। फिर और एक कंडीशन है मिन के लिए, इफ e ऑफ i इज लेस देन मिन, देन हम लोग मिन में e ऑफ i को स्टोर कर देंगे। ऐसे करते करते हम लोग पूरा लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, फिर रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे? मैक्स और मिन को सम करके उसके अंदर स्टोर कर देंगे। फिर रिटर्न रिजल्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये था उसका कोड। चलो इसको अब रन करके देखते हैं कोड सही है कि नहीं।
तो ये रहा हम लोगों का कोड, सेम कोड है, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलिंग, ओके। सो हम लोगों का कोड कंपाइल हो चुका है, कोड सही है इसका मतलब। अब सबमिट करके देखते हैं सब टेस्ट केस पास होता है कि नहीं। होप सो टेस्ट केस सब पास हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सब टेस्ट केस पास हो चुका है, हम लोग का सम एकदम सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।